जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। सर डाउट कहाँ पूछे? यहाँ पूछ लो। आप जहाँ मन करे वहाँ पूछ लो। आपके ऐप पर भी एक डाउट का सपोर्ट दिया हुआ है, डाउट सपोर्ट का ऑप्शन है। चलो, सबसे बड़ी बात है कि डाउट हुआ कहाँ से। डाउट भी तुम लोग को आता है क्या? मुझे नहीं लगता। मैं तो पूरा पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के डाउट बचे ही ना। आपके जो भी डाउट हो वो क्लास के अंदर ही हो जाए, है ना। चलिए, अब आते हैं अपने 31st सेट पर। आप सभी लोग का डिमांड था। हालांकि देखो, एयरफोर्स का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। नेवी का क्वेश्चन कल वाले क्लास में लेके आ जाऊंगा, क्योंकि एक साथ दोनों लाना मुमकिन नहीं था, तो इसीलिए। और अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 35। धीरे धीरे आपका जो है क्लास का ड्यूरेशन, जैसे आपकी शिकायत रहती होगी कि सर हमारी क्लास आधे घंटे की ही चलती है। देखो, क्लास का ड्यूरेशन इस बात पर तय होता है कि क्वेश्चन कितने हैं। जब आपकी क्लास के क्वेश्चन 200 हो जाएंगे तो उस समय तो फिर और ज्यादा कराना पड़ेगा, तो 2-2 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। चलिए, यहां पर आइए। सीजीएल टीयर 1 11/9/2024 का सवाल है ये। और लिखा है क्या कि राहुल थिंक्स, राहुल सोचता है। और क्या सोचता है? राहुल सोचता है कि ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड इन द क्लास। लो, कर लो बात। बोलो, क्वेश्चन है कि लॉलीपॉप? ये क्वेश्चन है। ये सर ने भी यह क्वेश्चन आप नहीं लाए। कल ले आऊंगा बाबू, आज एयरफोर्स का लेके आए। एक ही साथ ऐसे इतने सारे क्वेश्चन कहां से ला सकता हूं? 25 क्वेश्चन होते हैं नेवी में, तो वो क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। रिमूव टू पढ़ा दे यूट्यूब पर, ठीक है, पढ़ा देंगे। चलो, यहां देखो, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है और ये बात पहले भी आपको मैंने बताया है कि एज स्मार्टर एज जो यूज कर रहा है, बेसिकली एज और एज ये दो शब्द हैं। यहां इनके बीच में याद रहे कि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है, यानी यहां पर पॉजिटिव डिग्री ही लगेगा, यानी स्मार्टर नहीं, यहां पर क्या होगा? स्मार्ट। तो एज स्मार्ट एज, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आओ। लिखा है कि डिफिशियंट, डिफिशियंसी होती है, किसी चीज की कमी हो जाने को कहते हैं क्या? डिफिशियंट हो जाना। तो डिफिशियंट का मतलब होता है कमी होना। टेरिबल का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। यानी डिफिशियंट का जो अपोजिट कहोगे तो अपोजिट बिल्कुल यही है, और वो क्या है? तो वो है एम्पल। एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। ब्रोकन मतलब होता है टूटा हुआ, ठीक है, जो टूटा हुआ है। स्किम्पी का मतलब होता है, इसको कहते हैं लोभी, लालची, लोभी, लालची, है ना। तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? एम्पल। टू रीड बिटवीन द लाइंस, कितनी बार करा दिया, कितनी बार बता दिया। टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है? आपको क्वेश्चन तो मिल ही गए होंगे, पहले आपने लगाए ही होंगे कि मान लो एक लाइन मैंने लिखा और लिख दिया, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, ट्रक निकल गए हैं, जल्दी से बोलो मेरे से बात करे। फिर नीचे लाइन लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। ना ही इसका कोई मतलब है और ना ही इसका कोई मतलब है, मतलब है तो इसका। यानी जो बीच में जो लाइन छिपा हुआ है उसका जवाब देना, उसका अर्थ समझाना ही कहलाता है रीड बिटवीन द लाइंस। यानी टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट। जितना वर्ड्स आपको सजेस्ट कर रहा है उससे कहीं ज्यादा उस चीज को समझना, यानी छुपे हुए अर्थ को समझना, छुपे हुए बातों को समझना ही कहलाता है क्या? तो कहलाता है वो मतलब रीड बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट, ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग ऑल प्रोमिसेस। यहां देखो, यहां पर पैसिव बनाना है, और ईच कैंडिडेट वॉज क्या है? पास्ट है, तो विल ना चोलबो, आर ना चोलबो, आर भी ना चोलबो, तो आंसर डी। ऐसा लॉलीपॉप से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कल ही कराऊंगा गुड्डू, गुड्डू निश्चिंत रहो। द कार वॉज रिपेयर्ड बाई द मैकेनिक, वॉज है पास्ट, तो इज थोड़े होगा, रिपेयर्स थोड़े होगा, हैज थोड़े होगा, तो आंसर होगा डी। अब देखो, ये गलती एग्जाम की नहीं है कि आपके क्वेश्चन तुरंत देखते ही बन रहे हैं। ये ताकत है आपकी, आपकी ताकत इतनी बढ़ गई है ना, आपकी एरावत हाथी की ताकत हो गई है कि आपको सारे जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो चींटी के समान जो है प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका कि द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन द स्पेस क्राफ्ट। कि एक व्यक्ति, एक पर्सन, वो ट्रेंड किया गया है कि वो ट्रेवल करेगा। कहां पर ट्रेवल करेगा? तो स्पेस क्राफ्ट में। उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, है ना। वो एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रो का मतलब होता है अंतरिक्ष, नॉट मतलब वो व्यक्ति जो ट्रेवल करता है। एल्केमिस्ट का मतलब होता है रसायन विदा,
जो एल्केमिस्ट है, केमिस्ट केमिस्ट्री से बना है। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, लॉजिस्ट मतलब जो स्टडी करता है, तो क्या हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्यूरेटर का मतलब होता है म्यूजियम का जो केयर टेकर है, संग्रहालय का जो देखरेख करने वाला है, उसे ही कहते हैं क्या, तो उसे कहते हैं आपका जो क्यूरेटर। क्लियर। नेक्स्ट ये देखो, जो भी ऑल हमारे पास है उससे हम खुश हैं, उससे हम प्रसन्न हैं, उससे हम प्रफुल्लित हैं, यानी उससे हम क्या है पूरी तरीके से खुश हैं। सिनोनिम पूछा है तो चीयरफुल। माइजरेबल का मतलब होता है दयनीय। सोलेमिनिटी का मतलब होता है गंभीरता। प्रोफेन का मतलब होता है जो पवित्र होता है ना, यानी एक तरीके से प्रोफेन कर दिया। देखो प्रोफेन के बहुत सारे एक तरीके से होते हैं, मतलब पवित्र जो होता है ना, पवित्र चीज को बुरा भला कहने को प्रोफेन कहते हैं, यानी इसको कहोगे पवित्र नहीं, अपवित्र कह सकते हैं प्रोफेन को। प्रोफेन का मतलब होता है किसी, जैसे मान के चलो कि नहीं कहते हैं कि बिना नहाए जो है मंदिर में चला गया, यानी अपवित्र तरीके से। क्लियर है, तो अपवित्र कर देना कहलाता है प्रोफेन। सर आपके वजह से क्वेश्चन लॉलीपॉप लगता है हमको। देखो प्रैक्टिस इतना करवाऊंगा ना, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये मात्र ये बैच मुझे याद भी नहीं है कितने का बैच था ये, लेकिन इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा इसमें, इतना हद तक प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप एग्जाम में बैठोगे ना तो वही बात आएगी, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। समझ में आया? तो तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, और जिसमें पीएस सर की तस्वीर ना दिखे वो पेपर छोड़ देंगे हम। तो वही वाली बात क्या है कि वो जोवियल कहलाता है। सॉरी क्या क्या मतलब सॉरी जोवियल कह दिए, जोवियल मतलब खुश है, चीयरफुल है, तो एग्जाम में आपको दिखाई देगा। प्रोफेन अपवित्र है। सोलेमिटी, सोलेम का मतलब ही गंभीर होता है, सलमान से याद कराया था। माइजरेबल दयनीय स्थिति होती है। ये देखो मिएंडर, मिएंडर का मतलब होता है भूल भुलैया। क्या है? भूल भुलैया। जो मिएंडर है वो भूल भुलैया है। अच्छा, डेपुटाइज शब्द है, डेपुटाइज शब्द बना है डेप्यूटी से। जैसे कोई भी व्यक्ति जब नहीं रहता है, उसकी गैर मौजूदगी में जो काम करी जाती है उसको कहते हैं डेपुटाइज। जैसे देखोगे कि जिला के अंदर एसपी होते हैं, एसपी जो है एक जिले को डील करता है, और एक से अधिक जिला है तो उसको एसएसपी डील करेगा। तो होता क्या है कि मान के चलो एक एसपी का पद बहुत बड़ा पद है, तो अगर कहीं पर एसपी नहीं है तो उनकी जगह पर तो फिर कोई ना कोई होना चाहिए, तो उसी के लिए होता है डेपुटी एसपी, है ना, कमिश्नर, डेपुटी कमिश्नर, तो वही है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो यहां पर डेप्यूटी जो शब्द है उसी से बना है डेपोटाइज। क्लियर। कंफर्म का मतलब होता है पक्का पक्का पक्का, डायरेक्ट मतलब सीधा। रैम्बल मतलब होता है, मतलब एक तरीके से क्या करना नहीं, रैम्बल का मतलब भी तो वही है। अच्छा एंटोनिम पूछा है ना, हाँ तो एंटोनिम पूछा तो रैम्बल नहीं, फिर डायरेक्ट हो जाएगा। रैम्बल का मतलब भी होता है भुलाना, घुमाना, इधर उधर करना। आएगा बाबू, आप जो वोकैब का बैच कह रहे हो बहुत जल्द आएगा। सी इज द वन। अब वोन किसके बारे में? सी के बारे में, यानी सी इज द वन, वह वही एक है वोन अवार्ड, अवार्ड को जीता है। तो इसका मतलब सी इज द वन हु। द पुलिस थॉट दैट द थेफ्ट वॉज डेलिबरेट। चोरी को जो जानबूझ के किया गया है, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। अगर आपको कोई डेलिबरेट कर रहा है तो समझ लो जानबूझ के कर रहा है, जाने अनजाने में नहीं, जानबूझकर। तो डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, तो डेलिबरेटली होता है। तो एंटोनिम पूछ रहा है, तो जानबूझकर, यानी जानबूझकर क्या है, तो ये प्लान्ड है, एक्सपेक्टेड है, प्रिपेयर्ड है, तीनों सिनोनिम है। तो क्या पूछा है एंटोनिम, तो अनइंटेंशनल, गैर इरादतन जो होता है उसे अनइंटेंशनल कहते हैं। स्ट्रेंज, कोई भी स्ट्रेंज है यानी ऑड। माइल्ड मतलब क्या हो, माइल्ड मतलब कम, माइल्ड धीमा टाइप का होता है ना, नॉर्मल होता है माइल्ड कहते हैं। सेफ सुरक्षित। स्टेबल मतलब होता है स्थिर, इसी स्थिर करने, इलेक्ट्रिसिटी को स्थिर करने के लिए आता है स्टेबलाइजर। अबेट मतलब कम करना, किसी भी चीज को कम करने को अबेट कहते हैं। अबेट योर वेट तो इंटेंसिफाई कर देना। कंज्यूम मतलब उपभोग करना। सप्लाई मतलब जैसे कोई चीज सप्लाई करना, आगे की तरफ भेजना। रिड्यूस मतलब कम करना। तो ये इसका इसका ये सिनोनिम है और ये इसका एंटोनिम है। द विंटेज बैग वॉज मेड ऑफ कोर्स ब्लैक। कोर्स का मतलब होता है, कोर्स एक शब्द है, बेसुरा कहते हैं या इसको रफ कहते हैं। क्या पूछा है सिनोनिम, तो सिनोनिम क्या है, रफ। ब्रीफ मतलब छोटा, सिक्योर सुरक्षित, ऑनेस्ट ईमानदार, तो क्या हो जाएगा रफ, खुरदुरा टाइप का, है ना, बड़ा खुरदुरा सा है। कोर्स का मतलब होता है जो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ टाइप का है, उसे कहते हैं कोर्स।
सी ऑलवेज डू, भाई सी है और सी के लिए जो है डू का प्रयोग थोड़े होता है, सी के साथ डज का प्रयोग होगा, तो सी ऑलवेज डू नहीं, सी ऑलवेज डज, आंसर है सी। आ जाओ एयरफोर्स, सारे टाबर एयरफोर्स वाले, सर सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का, सीएससी का एग्जाम है सर, प्लीज क्या करे, तैयारी सही से नहीं है, ये सीएससी वाले बच्चे कह रहे हैं। भाई आपका एग्जाम आप समझिए ना, जगदीश आप अपने दिव्य ज्योति को जलाइए और समझिए, सीएससी का एग्जाम, ये एग्जाम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है, समझ में आ गया। तो आप अगर ये अपने आप में पहाड़ है, और अगर ये पहाड़ है तो आपको दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, पहाड़ को चीरना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत। तो आप अपना अटेम्प्ट तो पहली बात वेस्ट मत करना, अगर तैयारी नहीं है तो अटेम्प्ट मत देना। चलो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आउटस्टैंडिंग, शानदार, तो ऑर्डिनरी, एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम ऑर्डिनरी होगा। वंडरफुल, शानदार। एविडेंट मतलब स्पष्ट, एरोगेंट मतलब घमंडी, तो ऑर्डिनरी है यानी नॉर्मल सा है, सामान्य सा है। सर एयरफोर्स इनटेक में आ गया हूं सर, बहुत बढ़िया, हो गया तुम्हारा एयरफोर्स में। बहुत सारे बच्चों के कल से कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं, सर आप मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, सर मुझे आपसे मिलना है। सर मुझे एक बच्चे कॉल किया था कि सर मेरा तो हालांकि हो गया है और रहा नहीं गया, नहीं तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर जो है मैं आपके हाथ से ही खुलवाऊं, क्योंकि जो भी हूं मैं आज आपकी वजह से हूं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। चलो, तो ये है एयरफोर्स के सवाल, आ जाओ। रमेश इज स्मार्टर इनफ, पहली बात इनफ स्मार्ट होता है। रमेश जो है वो एक नाउन है और नाउन के बारे में बात करी जा रही है, तो नाउन के बारे में बात करी तो पहली बात स्मार्टर तो किसी तुलना तो किया नहीं जा रहा है। जैसे कह रहा है कि रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहां पर स्मार्टर नहीं होगा, यहां पर होगा स्मार्ट। और दूसरी बात, यहां इनफ स्मार्ट होगा, रमेश इज इनफ स्मार्ट, आंसर होगा ए। तो आंसर क्या है? ए। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, बताओ क्या होगा? एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। सर बैंक के क्वेश्चंस लाइए, क्या मैं कोशिश किया बाबू, बैंक के क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, है ना, फिर पुराने बहुत मिलेंगे, बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, किताबों से निकालने पड़ेंगे, वो वाले हैं। जबकि मेरा इच्छा रहता है लेटेस्ट कराए जाए। कोई नहीं, अगर आप चाहते हैं तो पुराने क्वेश्चंस भी लेके आ जाऊंगा, फिर मत कहना सर पुराने क्वेश्चंस हैं। तो एनीथिंग इज नो लॉन्गर इन यूज दैट इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोले मूवी क्या हो गई है? ऑब्सोलेट हो गई है, पुरानी हो गई है, ओल्ड, आर्किक। हरासमेंट, बताओ क्या होगा? तो हरास का स्पेलिंग होता है HARASS, देखो यहां एस लगा होता है, हर एस, यानी हर कोई एस है उसके साथ हरासमेंट होता है, हर एस का हरासमेंट होता है। आप पहले लिखना हर, फिर लिखना एस मतलब गधा, उसका हरासमेंट किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। हरासमेंट का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना कहलाता है हरासमेंट कहना। सर आप अपने से क्वेश्चन बना के लाइए, फिर तुम लोग टाइम देते हो नहीं, टाइम कहाँ है मेरे पास कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना दूं। एक दिन अगर क्लास नहीं लूं, हाय तो वो मचा देते हो। आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर मैं आपकी क्लास नहीं लिया हूं तो इसका मतलब कि अगली क्लास और शानदार होगी, जबरदस्त होगी, उस दिन टाइम मिलेगा मुझे और मैं आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन बना दूंगा। देखा है कि इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर आई वुड डेफिनेटली कम टू, इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर। अब देखो यहां इफ है, इफ का एक बार कंडीशनल क्लॉज पूरा लिखवा देता हूं तुम लोगों को। इफ जो है ये 3 प्रकार के वर्ब को फॉलो करता है। यहां पर सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक क्लॉज जो इफ के बाद होता है। दूसरा सब्जेक्ट है V1 V5 विल या सेल भी हो सकता है, कुछ भी, विल सेल कैन में सब कर लो, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां V2 है तो सब्जेक्ट विल नहीं वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस V3 है, सब्जेक्ट प्लस वुड। अब V3 है और हैड है तो हैव प्लस V3, V1 चाहिए इसको तो हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर यहां हैड आया है तो यहां हैव होगा। हैव ही क्यों होगा? क्योंकि मॉडल को अपने साथ V1 चाहिए और यही काम यहां पर नहीं किया है। यहां पर सब्जेक्ट इफ है
और उसके साथ हैड है और यहां V3 है, तो फिर आगे वाले में वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। तो यहां पर आई वुड हैव डेफिनेटली। अब कम केम कम, कम तो ठीक है, तो आंसर होगा बी, वुड हैव किया जाएगा। ये ध्यान रखना। ये हाफ ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन, ये क्वेश्चन जरा बताओ इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन बताओ तो पानी पीता हूं मैं। देखो, कह रहा है कि हाफ ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन। इस बात को समझना, मान के चलो कोई एक सेव है, कोई एक जो है वो एक सेव है। कितना सेव है? एक। और मैं कहूं कि एक नहीं, एक से अधिक। देखो, मान लो एक तो ये सेव है, एक तो ये सेव है, दूसरा एक सेव ये है, और दूसरा एक सेव पूरा पूरा ये है। अब ध्यान से इस बात को समझना, अगर मैंने कहा कि एक सेव है और इस एक सेव में से आधा, यानी आधा बोले तो इतना, इतना जो भाग है ये सड़ा हुआ है, ये इतना भाग क्या हुआ है? सड़ा हुआ है। ये आधा भाग सड़ा हुआ है। एप्पल है कितना? एक है। तो एक का आधा भाग है, इसका मतलब एप्पल एक ही है, तो इसका मतलब सिंगुलर। लेकिन यही मैंने कहा कि एप्पल्स मतलब एक से अधिक, 6 हैं, और मैंने कहा कि 6 का आधा सड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये आधा, ये सब क्या है? सड़े हुए हैं। ये सब क्या है? पूरी तरीके से तो ये सड़ चुके हैं। ये पूरा एप्पल सड़ चुका है, ये यानी इतना भाग खराब है। तो अब ये खराब भले आधा ही है, यानी 6 का आधा यहां पर, तो फिर प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल होगा। समझ लेना, अगर एक का भाग सड़ा हुआ है, जैसे लिखा है क्या? एप्पल्स, इसका मतलब ये वाला नहीं, ये वाला है, और इन एप्पल्स में से आधे सड़े हुए हैं, तो फिर ये हाफ यहां पर फिर प्लूरल हो गया, तो यहां पर क्या होगा? वर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। लेकिन यही अगर कर दे यहां पर एप्पल, अगर एप्पल कर दे, तो फिर एप्पल का मतलब है एक ही एप्पल है जिसका आधा सड़ा हुआ है, तो फिर ये सिंगुलर। तो ये होता है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहां पर वर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये एप्पल्स बहुत सारे हैं, और बहुत सारे एप्पल में से आधे, कि मान के चलो 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, उनमें से आधे सड़े हुए हैं, 6 है उनमें से आधे सड़े हुए हैं, 10 है, यानी एक से अधिक होगा तो सड़ा हुआ, एक से अधिक होगा यानी प्लूरल की बात करता है। चलो ये बताओ, रेमिटेंस। पहली बात ANC, ANCE, ANSE नहीं, एक तो काट दिया, 3 में से अब बाकी आप काटो। REMITT और REMAT, रेमिटेंस होता है। रेमिटेंस का मतलब होता है भेजाना, किसी भी चीज को भेज देना। तो REMIT, रेमिट। REMAT नहीं, ये भी नहीं, REMITTANC, रेमिटेंस। रोशन डज नॉट लिसन ऑफ हिज पेरेंट्स, भाई यहां पर डज नॉट लगा है, तो फिर नीदर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ईदर होगा। यहां देखो, कह रहा है कि नाउन फॉर्म ऑफ एसर्ट, एसर्ट का मतलब होता है दावा करना, और दावा करने का नाउन फॉर्म पूछ रहा है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जितने बच्चे नेवी वाले हैं, ये मत सोचना कि एयरफोर्स का है पेपर, ये सेम क्वेश्चन आता है नेवी में, अलग नहीं है उनका कोई, जो आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन ढूंढ के लेके आएंगे। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए अलग से क्वेश्चन ढूंढ के लेके आएंगे। तो
एयरफोर्स का क्वेश्चन नेवी में, नेवी का क्वेश्चन एयरफोर्स में, या आईसीजी में, इन सब में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर क्या है, देखो एक तो शब्द है एसर्ट, एसर्ट मतलब होता है दावा करना, क्या करना, दावा करना। तो ये तो इसका वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब है, आई ओ एन बन के नाउन बनता है, तो आंसर सी। द टीचर सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन, द अर्थ गोज अराउंड द सन, द टीचर सेड। अब देखो नॉर्मली बच्चा सोचेगा कि सर यहां पर सेड लगा है तो यहां गो का हम वेंट करते हैं, नहीं होगा। जब भी कभी भी, जब भी कभी भी जो ऐसी बात होती है जो इटर्नल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक ऐसा चीज है जो अकाट्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता है, उसको हम वैसे का वैसे ही लगाते हैं। यानी यहां पर लिखा है कि द अर्थ गोज अराउंड द सन, तो क्या होगा, द अर्थ गोज अराउंड द सन, जैसा है वैसा उतार दो, आंसर क्या होगा, डी। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, इसी रेसिस्ट में एएनसी बना के बनता है रेसिस्टेंस, जिसको कहते हैं क्या, अवरोधक, रुकावट जो रोकता है। इसीलिए कहते हैं कोई ऐसी घड़ी है, जैसे पहले घड़ी आती थी, वो पानी में डाल दो कोई दिक्कत नहीं, उसको कहते हैं वाटर रेसिस्टेंट है वो। तो वही क्या है, रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, सपोर्ट करना, अपोज करना, अवॉइड करना, कैंसिल करना। यहां पर अपोजिट पूछा है, तो रेसिस्ट क्या करेगा, उसका खिलाफ करेगा, उसे रोकेगा। अपोज, अवॉइड मतलब टालना, कैंसिल मतलब रोकना, सपोर्ट करना। तो रेसिस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, अवॉइड, अवॉइड होगा। रेसिस्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को मतलब रोक रहा है, प्रतिरोध कर रहा है उस चीज का। तो भाई प्रतिरोध करने का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज कहे कि ना तुम नहीं जा सकते। और सपोर्ट का मतलब हाँ जाओ जाओ जाओ। नेक्स्ट, शट द डोर, तो शट द डोर, तो लेट द डोर, शटेड तो होता ही नहीं है, लेट अस शट द डोर, लेट मी, तो लेट द डोर बी शट, शट शट शट, ये तीनों वर्ब का फॉर्म एक ही होता है, शट शट शट। नेक्स्ट, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, अब देखो पहली बात की वॉज है तो फिर इज नहीं होगा, ठीक है। अ लेटर है तो वर नहीं होगा, वॉज अ लेटर, बिंग है, रिटेन बाई। अब देखो ही का यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा, और ही का ऑब्जेक्ट हर नहीं होता है, हिम होता है, आंसर होगा ए। ही नॉवेल वॉज कि हिज नॉवेल होगा, हिज नॉवेल, तो हिज नॉवेल वॉज बाय पब्लिशर आफ्टर पब्लिश, ये क्वेश्चन ने गड़बड़ कर दिया है। देखो पहली बात ना, आफ्टर पब्लिश होगा ये, ठीक है, और यहां पब्लिशर ठीक है, और हिज है, कि हिज नॉवेल को, उसके नॉवेल को। अब देखो एक शब्द है कॉलन, कॉलन का मतलब होता है मुलाकात करना, काम डाउन का मतलब होता है शांत, शांत करना, बेबी काम डाउन, ये गाना था ना काम डाउन, तो वो क्या है, काम डाउन, काम डाउन का मतलब शांत करना, चुप होना। और टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, टर्न डाउन मना कर देना। ड्रेस ऑन, ड्रेसअप, ड्रेसअप का मतलब होता है किसी चीज को तैयार करना, तो तैयार करना कहलाता है ड्रेस अप। तो क्या हो जाएगा कि किसी चीज को मना कर दिया, यानी उसके नॉवेल को मना कर दिया गया पब्लिशर के द्वारा पब्लिश होने के बाद। ही डिड नॉट ईट द एप्पल, वह एप्पल नहीं खाया, बिकॉज क्योंकि इट टेस्टेड, वो जो टेस्ट जो था उसका, किसका, एप्पल का, और एप्पल का टेस्ट बिटरली नहीं, बीटर, कड़वा था। इट टेस्टेड बीटर, भाई क्या चीज, तो एप्पल कड़वा था, तो एप्पल कैसा था, बीटर था, तो बीटर एडजेक्टिव है, बिटरली एडवर्ब है। अगर यह होता कि इट बिटरली टेस्टेड तो ठीक है। नेक्स्ट, एडाप्टिव, देखो कह रहा एडाप्ट का मतलब क्या है, तीन शब्द आपको कराया ना पहले भी, एक होता है एडाप्ट, एक होता है एडॉप्ट, और एक होता है अडेप्ट, तीन शब्द होते हैं। यह है अनुकूल, एक्सेप्ट करना, यानी जिस चीज, जैसा देश वैसा भेष, उसके हिसाब से जो है अपना रूप रंग बनाना, एडाप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, और अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या निपुण। तो क्या हो जाएगा, एडेप्टिव मतलब फ्लेक्सिबल, आंसर डी। फ्लेक्सिबल है, लचीलापन जिसके अंदर है उसे कहेंगे फ्लेक्सिबल, ठीक है। स्टबन का मतलब जिद्दी, यूजुअल मतलब जो आमतौर पर होता है, फिक्स्ड मतलब निहित, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस रहे। चलिए
31 कंप्लीट। कल नेवी के क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन आप देखोगे समानता, समानता क्या है कि एयरफोर्स और नेवी के सेम मतलब लेवल सब सेम रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मुलाकात करते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।